फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक हिमाचल के किसी कस्बे में एक बहुत बड़ा भेड़िया है। वो सबको खा रहा है, जिंदा खा रहा है, हर इंसान को खा रहा है। वहाँ के सारे फॉरेस्ट ऑफिसर परेशान है, लेकिन वहाँ के एक बहुत ही माहिर ऑफिसर है, इसका नाम है पार्थिपन। वो हमारी फिल्म का मेन हीरो भी है और वही जो है ऑफिसर भी है फॉरेस्ट का। वो आता है और भाले से उस भेड़िए को मार देता है। और वो बच्चों की नज़र में हीरो है, क्योंकि उसे एक तो जानवर से बहुत प्यार है और बेचारा बहुत सिंपल लाइफ जीता है। उसकी एक वाइफ है, एक बेटी है, जिसके बारे में आपको आगे बताता रहूँगा। और वो उसके कैफे भी है खुद का, जिसकी वजह से उसकी लिविंग भी चलती रहती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी मस्टरी दिखाई जाती है, वो भाले से भेड़िए को मार देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है ना एक बहुत ही खतरनाक सा गैंग आया हुआ है, जो लड़कियों को पकड़ता है, किसी को भी मार देता है, लूट पाट कर रहा है, मतलब चोर डकैती कर रहा है, मतलब गुंडे टाइप है बहुत सारे के सारे। और उनका जो है ना गुजर बसर ऐसे चलती है कि किसी चलते हुए का लूट लिया, किसी की दुकान लूट ली। तो उसमें से एक दिन ऐसा होता है कि पार्थिपन जो है अपनी दुकान पे होता है, जिसका कैफ़े है कॉफ़ी वगैरह का। वहाँ पे उसमें गैंग मेंबर का एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि मुझे चॉकलेट शेक पीना है। तो पार्थिपन से बताता है कि बेटा देखो, मतलब भाई साहब देखो, हमारी दुकान बंद हो चुकी है, रात हो चुकी है, अब आप चले जाओ। तो वहाँ पे वो लड़की होती है जो कि पार्थिपन के स्टाफ मेंबर होती है। वो बोलती है कि आपको सुनाई नहीं देता है क्या? तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बदतमीजी करने लगता है। पार्थिपन देखता है कि उसके पास गन है, तो पार्थिपन डर जाता है और पार्थिपन जितने भी पैसे रखे होते हैं उसके कैश कॉर्नर पे वो उसे सब कुछ दे देता है। और फिर इसके बाद वो नहीं मानता है, तो पार्थिपन चेक देख लेता है कि इसके पास गन है, तो वो उसी गन से निकाल लेता है और उन सब पाँचों के पाँचों को शूट कर देता है। सारे हैरान थे कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। लेकिन वहाँ के कस्बे के लोग काफ़ी खुश भी थे कि हमारे पार्थिपन इतना बड़ा हीरो निकला, मतलब उन्हें कैसे मर दिया, एक आम आदमी में इतना एग्रेशन कहाँ से आ गया। और ज़ाहिर है पुलिस केस वगैरह बनता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं पार्थिपन को, क्योंकि रंजीत जो है उनका ही जो है दोस्त भी है और उनके साथ में काम भी करता है। तो हर कोई भी यकीन नहीं करता कि पार्थिपन ऐसे कर सकता है। और उसके अब जो है ना इसके बाद उस गैंग मेंबर के जो लीडर्स हैं वो सारे पार्थिपन को मारना चाहते हैं। वो उसकी फैमिली पर अटैक करते रहते हैं आए दिन। तो पार्थिपन पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगता है, लेकिन रंजीत जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन को दिलवा भी देता है। और फिर हमें देखा जाता है खंडाल दास, उसके पास जो है ना पार्थिपन का फोटो आता है, जो उसका एक चेला खींच लेता है। और फिर वो कहता है ये पार्थिपन नहीं है बेवकूफ़, ये लियो है। और वो कहता है आखिरकार तुम्हें 20 साल बाद मिल ही गया। तो वो एक दूसरी फोटो निकालता है और उस पर हथौड़ा मारता है और उसमें लिखता है लियो, जो कि एक बहुत ही खतरनाक, मतलब इनके हिसाब से बहुत ही पावरफुल आदमी है। तो ऐसे वो है भी। फिर इसके बाद जो है वो बोलते हैं, वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, इसका नाम होता है एंथनी। संजय दत्त ने भाई साहब एक्टिंग बड़ी बेहतरीन की इस फिल्म में। वो बताता है कि अच्छा वो लियो वापस आ गया, अच्छा वो वापस आ गया, तो एक काम करो 200-300 आदमी बल्कि 400 आदमी भेजो, अगर वो सब जिंदा बच के आ गए तो वो लियो नहीं है। और वो संजय दत्त और इनका आमने सामने भी होता है। पार्थिपन कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता भाई, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं लियो वियो नहीं हूँ, मेरा नाम पार्थिपन है और मेरी सिंपल सीधी शॉप है और मुझे जाने दो। वो बोलता है कि नहीं तो मेरे बच्चे हो, मतलब वो सब समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ पास है 20 साल पुराना। तब लियो की जो पार्थिपन की जो वाइफ है सत्या, वो साउथ पे के बहुत सारे पुलिस में जाती है, पता करती है कि इसका पास क्या पे। तो पास हमें पता चलता है पार्थिपन का कि असल में एंथनी ने 2 बच्चे ड्रॉप करे थे, एक लड़का एक लड़की, जिसमें से एक का नाम लियो था। और वो जो है ना ब्लैक मैजिक भी यकीन रहता है, काले जादू पे। तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आए दिन बलियाँ चढ़ाता रहता था, जानवरों की, किसी भी जानवर की, मुर्गे की, बकरी की, किसी की भी चढ़ा दिया करता था। फिर एक दिन उसे उसके जो गुरुजी जिसको काला मैजिक सिखा दी, काला मैजिक की टोक के बता दिए, वो कहते हैं कि तुम्हें एक ना एक दिन बेटी की बलि चढ़ानी होगी। बेटी वही है जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है। तो वो बताता है लियो को कि बेटा देखो, मुझे अपनी बहन की बड़ी बलि चढ़ानी होगी ताकि हमारा बिजनेस और तरीके से एक्सपेंड हो सके। फिर इसके बाद वो बलि चढ़ाने की कोशिश करता है, एक जश्न हो रहा होता है, डांस वगैरह चल रहा होता है, तभी वो दोनों उसमें जश्न लगाते हैं, दोनों को बेहोश करते हैं। लेकिन अपना लियो जाग जाता है और लियो कहता है कि नहीं 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 ऐसा मत करना। जैसे वो उसे मारने वाले होते तभी जो लियो छूट जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है। वो लोग उसी फैक्ट्री में आग लगाए थे, उसकी जो फैक्ट्री है तंबाकू की, और तंबाकू के बिजनेस को बढ़ाने के लिए वैसी बलि वगैरह चढ़ाता रहता है ताकि उसको तंबाकू का बिजनेस चलता रहे। लेकिन असल में वो कार्यधंधी भी करता है तंबाकू की आड़ में, एक्सटॉर्शन मर्डर वगैरह भी करता रहता है। और फिर इसके बाद उसकी बहन को तो मार देते हैं और लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा भाई होता है, छोटा भाई होता है हरनल दास, वो पार्थिपन को मार देता है। इसके बाद वो पार्थिपन को कैसे भी करके मारना चाहते हैं। मतलब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है, 20 साल बाद की जो करंट सिचुएशन उसमें आ चुकी है कहानी। और जो ये होते हैं संजय दत्त, मतलब ये जो अपने एंथनी है, ये पार्थिपन को मारने जाते हैं कि पार्थिपन बहुत ही खतरनाक है। वो फाइनली संजय दत्त को, मतलब कि एंथनी को भी मार देता है। और सब हैरान थे कि मतलब ये आम आदमी कैसे कर रहा है ये सब। फिर वो जो छोटा भाई है हरनल दास, वो बहुत परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि हमें इसकी फैमिली को मारना होगा। वो उसकी फैमिली को मारने के लिए बेचते हैं, लेकिन पार्थिपन तो पार्थिपन है, वो अपने मेंबर सकता है। एक तो रंजीत से वो बचाता है अपनी फैमिली को जब भी कोई अटैक करने वाला होता है, या फिर एक पुलिस प्रोटेक्शन से मिली हुई थी, उस पुलिस वाले से उनको बचाता रहता है। इसके बाद हरनल दास बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो पार्थिपन से कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम प्रूफ दो कि तुम पार्थिपन हो या नहीं। अपना आधार कार्ड दिखाता है, वोटर आई कार्ड दिखाता है, पैन कार्ड दिखाता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर इसके बाद इन दोनों में बहुत ही मासी फाइट होती है। और फिर इसके बाद वो बोलता है कि कौन कहता है कि मैं पार्थिपन हूँ, असल में मैं तो लिए ही हूँ। और ये सुन के हरनल दास शॉक हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है वो लियो जो है वो बोलता है कि जिन जिन्हें जो मैं जानते हैं वो लिए हैं, इसके बाद जिंदा ही नहीं बचते हैं। फिर वो इसको भी मार देता है। फिर हमें पोस्ट क्रिएशन में दिखाया जाता है कि मिशन आया है कि अब जो है तुम्हारी एक फैक्ट्री तुमने बंद करा दी है, अब दूसरी फैक्ट्री भी करने की बारी है लियो। और फिर इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।